चुनाव 24 के इस कार्यक्रम की शुरुआत आज हम पंचतंत्र की कथा से करते हैं। किसी जंगल में एक सियार रहता था। एक रात खाने की तलाश में घूमता घामता जंगल से बाहर निकल गया। रात को उसे नील की एक टंकी दिखाई दी। उसने सोचा कि उसमें जरूर खाने की कोई चीज होगी, लेकिन धोखे से वह टंकी में गिर गया। उसके गिरने के बाद जैसे ही वो बाहर निकला तो पूरा रंगा हुआ था नीले रंग में, और सियार बहुत दुविधा में था कि कहाँ जाए। फिर जब अपनी जमात में जाके मिला तो सब लोग आश्चर्यचकित थे कि ये क्या हो गया, किस तरह से सियार जो है नीले रंग का है। तो सबने उसको आश्चर्य से जब देखना शुरू किया तो सियार ने कहा कि जो वन देवी है, वन देवी का वरदान उसे मिला है कि आज से इस जंगल का राजा वो सियार रहेगा। तो सियार जब राजा घोषित हुआ तो शेर के आगे बहुत बड़ा संकट छा गया कि करे तो क्या करे। तो उसने कुछ चालाक लोगों से मशविरा किया और चालाक जानवरों से उसमें एक बूढ़ा सियार मिला। उस सियार ने हुआ हुआ करना शुरू किया। तो उस सियार से जो रंगा हुआ सियार था उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो भी सियारों की तरह आवाज देने लगा, हुआ हुआ। तो पकड़ा गया सियार कि ये रंगा हुआ सियार है। शेर ने फिर उसे मार डाला और फिर से राजा घोषित हो गया। तो पंचतंत्र की इस कथा को इस बार हम दिल्ली से मध्य प्रदेश तक डबल इंजन की सरकार को जोड़कर देखने की चेष्टा करते हैं। आज का विषय है मामा शिवराज के मंच से मोदी क्यों गायब हो चुके हैं। मोदी के बड़े बड़े बैनर अब नजर नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की घोषणाओं में मोदी का जिक्र नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्या इसके कारण है? इसकी पड़ताल के वास्ते 3 वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल इस शो में है। वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे अनिल जैन, डॉक्टर सुधीर सक्सेना और भारत शर्मा जी। तो सबसे पहले इसी विषय पे हम आते हैं कि किस तरह से ये सारा कुछ हुआ है, शिवराज किस ट्रम्प कार्ड को खेल रहे हैं। थोड़ी सी बातचीत हम अनिल जैन जी से करते हैं। अनिल जैन जी बताएं क्या वजह इसकी हो सकती है। पुष्प जी, इसमें ये हुआ कि शुरुआत में बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व ने ये तय किया कि शिवराज सिंह को साइडलाइन करके चुनाव लड़ना है, और उन्हें कई तरह से संकेत दिए कि और अमित शाह ने कई बार ये मध्य प्रदेश के दौर में ये स्पष्ट भी किया कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं है और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। और जब पहली सूची उम्मीदवारों की जारी की गई तो उसमें शिवराज सिंह का नाम नहीं था। इससे यह भी संकेत मिला कि शायद पार्टी नेतृत्व शिवराज सिंह को चुनाव नहीं लड़ाना चाहता। उसके बाद शिवराज सिंह ने जो है वो बागी तेवर दिखाना शुरू की और उन्होंने जगह जगह आम सभाएं अपनी दौरा जारी रखे। आम सभाओं में उन्होंने ये कहना शुरू किया, मोदी जी को दोबारा 2024 में प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं या नहीं। लोगों ने जवाब दिया हाँ। तो बोले अगर मोदी जी को अगर दोबारा देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री तो शिवराज को मुख्यमंत्री बनाना होगा। और दूसरा, उन्होंने शिवराज सिंह ने अपने आप को ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना बताना शुरू कर दिया। ये सीधे सीधे केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती थी एक तरह से। अनिल जी, थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि इंदौर की बात कर ले, चूंकि इंदौर आपका शहर है और इंदौर में आज मोदी की सभा है। उस सभा के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें दें, फिर बाकी हम डिस्कशन करेंगे दूसरे पैनलिस्ट के साथ। तो थोड़ी सी जानकारी। नहीं, इंदौर में प्रधानमंत्री चाहते हैं। इंदौर में प्रधानमंत्री मोदी की सभा नहीं है, मात्र 1.5 किलोमीटर का रोड शो है और उसमें सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र कवर होगा जहां से कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं। इंदौर क्षेत्र क्रमांक 1। कैलाश विजयवर्गीय भी एक तरह से सीएम कैंडिडेट है, सीएम चेहरा है। ऐसा उन्होंने चुनाव की शुरुआत में जब उनको उम्मीदवार घोषित किया गया विधानसभा का, तब उन्होंने यह संकेत देने की कोशिश की कि मुझे बड़ी भूमिका के लिए विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है, मैं सिर्फ विधायक बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। लेकिन बाद में फिर कहीं से उन्हें कहा गया इस तरह के बयान से बचने के लिए, तो उन्होंने वो बयान देना फिर इस तरह का देना बंद किया। वैसे मध्य प्रदेश में सीएम के चेहरे तो जो है वो 4-5 केंद्रीय नेतृत्व ने उतारे हैं। ग्वालियर में नरेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री है, कैलाश सिंह पटेल केंद्रीय मंत्री है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और सांसद राकेश सिंह वो जबलपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये सारे जो वेटिंग सीएम उम्मीदवार हैं, ये सब अपने अपने सीएम इन वेटिंग, ये सब अपने अपने चुनाव क्षेत्र में बुरी तरह फंसे हुए हैं, सिर्फ कैलाश सिंह पटेल को छोड़कर। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय को भी संघर्ष करना पड़ रहा है। अरे हमारे दूसरे पैनलिस्ट डॉक्टर सुधीर सक्सेना है।
डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्योंकि भोपाल में आप हैं और भोपाल तो एपी सेंटर इस समय पूरे राजनीतिक गतिविधियों का, तो भोपाल क्या समझ रहा है, किस तरह से पूरे सूबे को देख रहा है, कहाँ रणनीति बन रही है और किस तरह से दिल्ली वाले आ रहे हैं, राहुल गांधी का क्या फैक्टर है, किस तरह से असर कर रहा है राहुल गांधी, थोड़ी जानकारी दें हमें। जी देखिए पुष्परंजन जी, शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नेतृत्व के रिश्तों की बात करें तो बहुत चीजें स्पष्ट हो जाती है कि मध्य प्रदेश में किस तरह का वातावरण बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति या चुनावी राजनीति किस दिशा में जा रही है। मध्य प्रदेश में 4-5 सेंटर है, नर्व सेंटर, उसमें भोपाल भी है, इंदौर भी है, जबलपुर भी है और ग्वालियर भी है। इस लिहाज से देखें तो आज इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है, लेकिन पिछले 2 महीने के दरमियान नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मध्य प्रदेश की लगातार यात्राएं हुई। चीजों ने टर्निंग पॉइंट तब लिया जबकि एक महत्वपूर्ण सभा में राजधानी में नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में लाडली बहना योजना का या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कोई उल्लेख नहीं किया। कृतज्ञता व्यक्त करना तो बहुत दूर की बात है। तो आप इस संदर्भ में देखें और इस संदर्भ को याद रखें कि शिवराज सिंह चौहान बतौर सांसद, बतौर एमएलए नरेंद्र मोदी या अमित शाह से कहीं अधिक वरिष्ठ व सीनियर राजनेता हैं। लगभग 30 वर्ष पूर्व वो विदिशा से सांसद निर्वाचित हो चुके थे। उसके बाद वो प्रदेश की राजनीति में आए। मुख्यमंत्री वो सन 2005 में पहली बार बने। 4 बार वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाने में या उनको राजनीति की दीक्षा देने में जिन 2 लोगों का महत्वपूर्ण हाथ है, उसमें एक है पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा और दूसरे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव प्रमोद महाजन। तो प्रमोद महाजन की नेपथ्य की भूमिका के चलते शिवराज सिंह चौहान तमाम दावेदारों को किनारे करके मध्य प्रदेश के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। और यह राष्ट्रीय राजनीति की बहुत विरल घटना है कि एक व्यक्ति 4 बार एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बन चुका है और ऐसे प्रदेश का जहां जो 29 सांसदों को चुनता है और जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की प्रयोगशाला है। तो आप इन्हीं संदर्भों में इस चुनाव को देखें। जहां तक राहुल गांधी की बात है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राजीव गांधी का राहुल गांधी का एक नया अवतार हुआ है और वो जहां भी जा रहे हैं लोग उनकी बातों पर गौर कर रहे हैं और वो आकर्षण का केंद्र है। और इस बार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, इन सभी राज्यों में, यहाँ तक कि मिजोरम में भी राहुल गांधी सक्रिय हैं और साथ साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी के भी लगातार दौरे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये फैक्टर मायने रखता है चुनावी लिहाज से और इसका असर हमें नतीजों में देखने को मिलेगा। नहीं डॉक्टर साहब, एक मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ इस चीज में। 1-2 खबरें ऐसी भी आई हैं जैसे कि कांग्रेसी भी आपस में लड़ गए कमलनाथ की सभा में। राहुल फैक्टर क्या इन चीज़ों को पैचअप करता है, एड्रेस करता है मतदाताओं के बीच में कि कोई बात नहीं, आपस में लड़ाई होती रहती है, चलो राहुल जी हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये फैक्टर काम कर रहे हैं? या आपसी विवाद जो कांग्रेसी आपस में लड़ भी रहे हैं वहाँ पर किन्हीं कारणों से, ये भी कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं कांग्रेस को? लेकिन ये पहला मौका है कि कांग्रेस से कहीं ज्यादा अंतर विरोध, भीतरघात, असंतोष और बगावत हमको भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है। जिस तरीके से अनेक सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों और राष्ट्रीय महासचिव को मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है, वो कहीं ना कहीं उनकी हताशा और डर के आगे जीत है, इस बात को कहीं ना कहीं व्यक्त करता है। रही कांग्रेस में गुटबाजी की बात, इस बात को लगातार हवा दी जा रही है और दी गई कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ में अंतर विरोध है और दिग्विजय सिंह नाराज होकर चले गए थे, लेकिन इसमें कोई सार नहीं है। दोनों में छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जहां तक पार्टी के हितों की बात है, मुझे लगता है कि न सिर्फ कल बल्कि आने वाले वक्त में भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। छोटे मोटे अंतर विरोध हैं, कांग्रेस में रहेंगे और उससे कांग्रेस कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। लेकिन राहुल गांधी का परिदृश्य में आगमन और लोगों में इस सदाशयता का जागना कि कांग्रेस के आने पर समय बदलेगा, माहौल बदलेगा और मध्य प्रदेश विकास या प्रगति के अलग पथ पर अग्रसर होगा, ये फैक्टर कहीं अधिक मायने रखता है। मतलब मायने रखता है राहुल का फैक्टर एक महत्वपूर्ण आयाम जोड़ता है
मध्य प्रदेश के चुनाव में। थोड़ी सी चर्चा हम लाडली योजना के बारे में जरूर करेंगे। हमारे रिपोर्टर बताएंगे कि लाडली बहना का ट्रम्प कार्ड क्यों खेला गया, थोड़ा उसका बैकग्राउंड दर्शकों को बता देना चाहेंगे हम। लाडली बहन योजना क्या है? मध्य प्रदेश में 1,32,00,000 महिलाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य से लाडली बहन योजना 5 मार्च 2023 को शिवराज सरकार द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना मूल रूप से युवा महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें बेहतर भविष्य की ओर ले जाने पर केंद्रित है। यह योजना के तहत इन फंडों का उपयोग हायर स्टडी या यहाँ तक कि शादी के खर्चों को कवर करने के लिए भी किया जा सकता है। यह योजना महिलाओं को विभिन्न तरीकों से मदद करती है, लेकिन यह शिक्षा को बढ़ावा देने पर भी जोर देती है। यह पहल माता पिता और अपनी बेटी की शिक्षा में निवेश करने का आग्रह करती है और ऐसे मामलों में प्रोत्साहन प्रदान करने का वादा करती है। इसलिए यह आर्थिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में भी कार्य करता है। और बेहतर कैसे मिल सकता है इसका फायदा? लाडली बहन योजना का लक्ष्य युवा महिलाओं को लक्षित करना है और जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में आती हैं। यदि कोई महिला मध्य प्रदेश में पैदा हुई है और उसके परिवार की आय तय सीमा से कम है, वो लाडली बहन योजना का लाभ उठा सकती है, उसकी पात्र बन सकती है। 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की सभी महिलाएं योजना के तहत लाभ के लिए पात्र हैं। यह योजना विवाहित, विधवा और तलाकशुदा महिला के लिए खुली है। लाभार्थी आयकर दाता नहीं होना चाहिए और परिवार की आय 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। पहले 1,000 रुपए की सहायता दी जाती है, मगर चुनाव से पहले शिवराज सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी कि लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता राशि 1,250 रुपए से बढ़कर 3,000 रुपए प्रति माह की जाएगी। चुनाव की घोषणा से पहले मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहन आवास योजना का ऐलान हुआ था। बताया गया था कि राज्य में लगभग 4.70 लाख महिलाओं को आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। यह योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश की महिलाओं को दिया जाएगा जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है और जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है। और उसके बाद हम फिर आते हैं उस फैक्टर पर कि इस ट्रम्प कार्ड को किस तरह से शिवराज सिंह चौहान अपनी चुनावी सभाओं में खेल रहे हैं। कई जगहों पर उन्होंने इसकी चर्चा की और श्रेय लेने की चेष्टा की। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4,75,000 आवास जिनके पास पक्के मकान नहीं हैं उनको देने की घोषणा हुई कि हम पक्के मकान देंगे। 17 सितंबर से 5 अक्टूबर 2023 तक जितने ग्राम पंचायत हैं उनको कहा गया कि आप आवेदन हमें ऑनलाइन आवेदन कीजिए। और फिर अब कहा जा रहा है कि नाम ढूंढ लो अपना, यानी नाम ढूंढो, मिल जाए तो ठीक है, वरना ढूंढते रह जाओगे। तो ये स्थिति है। इसके बारे में क्या ज़मीन पे क्या है, वास्तव में ये योजना कारगर है या ये एक तरह से ढोल धमाका बन के रह गया है? भारत शर्मा जी आप थोड़ा बताएं, क्योंकि ज़मीन पे आप बहुत घूमते हैं, गांव देहात में ज़्यादा आपका मूवमेंट रहता है, तो थोड़ी जानकारी हमें दें कि वास्तविकता क्या है लाडली बहना आवास योजना की। देखिए, शिवराज सिंह के उससे अगर गायब है मोदी जी, लेकिन आप बाकी इनका जितना भी प्रचार तंत्र देखेंगे उसमें शिवराज सिंह गायब है। तो ये एक बड़े अलग तरीके की राजनीति इस बार हम मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि शिवराज सिंह और केंद्रीय नेतृत्व दोनों बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने खड़ा हुआ है और ये चीज लोगों के सामने जा रही है। अब बात है लाडली लक्ष्मी योजना की। देखिए, शिवराज सिंह चौहान जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे वो एक लाडली लक्ष्मी योजना लाए थे। उस लाडली लक्ष्मी योजना में ये था कि जो बच्चियां पैदा हो रही थी उनके नाम पर वो कुछ बॉन्ड खरीद के देते थे और वो धीरे धीरे मैच्योर होता था और वो जब शादी लायक होती थी तो एक रैंसम अमाउंट उनको मिल जाया करता था। तो वो एक लाडली लक्ष्मी योजना, उसने शिवराज सिंह की लोकप्रियता महिलाओं के अंदर बहुत अधिक बढ़ाई थी। और बीजेपी के लगातार चुनाव जीतने का जो बड़ा कारण रहा वो महिलाएं ही थी और इसीलिए उसके बाद से शिवराज सिंह ने खुद को मामा कहना शुरू किया। तो वो उन लाडली लक्ष्मियों का मामा था, उन बहनों का भाई था। तो वो इनका अपना जो एक जो सिस्टम था शिवराज सिंह का, शिवराज सिंह की एक सबसे खास बात यह है कि शिवराज सिंह बहुत, मतलब उनका जो नेचर है या जो वो दिखाते हैं वो बहुत इजी है लोगों के बीच में। वो आसानी से लोगों के बीच में चले जाते हैं या लोगों से बात कर लेते हैं। तो ये उनकी एक खासियत है शिवराज सिंह की और यही इसी वजह से वो सीधे इंटरेक्ट करते हैं लोगों से। मतलब आप देखें कि अगर
हाँ, कनेक्टिविटी उनकी बहुत ज्यादा है। अगर शिवराज सिंह को इन्होंने सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया था, उसके बाद भी आज की तारीख में सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी नेता की मध्य प्रदेश में है तो वो शिवराज सिंह है। आज भी वे 8 से 9 लगातार सभाएं कर रहे हैं, उसके बाद रोड शो कर रहे हैं। किस दिवाली के स्थिति दिन भी में? की थी, दिवाली के दिन हाँ। मैंने उनकी सभाएं देखी, लगातार बिल्कुल। 4 सभाएं, फिर 11 सभाएं, इस तरह से। सबसे ज्यादा डिमांड इस समय नरेंद्र मोदी से ज्यादा डिमांड इस समय अगर किसी की है तो वो शिवराज सिंह की, और दूसरे नंबर पे योगी आदित्यनाथ की। मोदी जी बहुत बाद में, उनका नंबर बहुत बाद में आता है। तो एक इस तरीके का जो यहाँ पर हम लोग अंतर विरोध देख रहे हैं। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी सभाओं में 4-5 जो कवरेज किए गए, उस कवरेज में ये दिखाया जा रहा था फ्रंट लाइन पे औरतें ही थी, और वो भी लाडली जो कार्यकर्ता होती हैं या महिलाएं थी जो उससे लाभान्वित महिलाएं थी, उनको बैठाया गया, उनके बाइट्स लिए जा रहे थे और उनके माध्यम से ये बताया जा रहा था कि मामा ही सब कुछ है, मामा ही कर देंगे आगे भी। लाडली पहना हो? हाँ, किस गांव से आई हो? पचोड़ से। त्योहार का रोज है, भैया को सुनने आई हो? भैया को मिलना है भाई, भैया को देखने। हाँ, भाई को मिलना है भाई से। इससे मिलना है हम। घर वालों ने मना नहीं किया कि क्यों जा रही हो त्योहार के? नहीं करा हमसे मना, नहीं करा। कांग्रेस और नहीं है मामा ऐसे हो? ये कौन है? मामा जी। तो मामा फैक्टर ये चल रहा है, ये प्रचार का ही हिस्सा है। मामा फैक्टर टिकेगा चुनाव में, उस मतलब जमीन पे क्या दिख रहा है भरत शर्मा जी? देखिए, शिवराज सिंह ने 1000 रुपए की जब घोषणा की थी लाडली बहना योजना में, उस समय कांग्रेस ने 1500 रुपए की कर दी, और फिर उसके बाद इन्होंने आगे बढ़ते हुए ये कहा कि हम धीरे धीरे इसको चरणबद्ध तरीके से बढ़ाएंगे और अब 3000 रुपए तक लेके जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, जब इन्होंने शिवराज सिंह को पीछे किया चुनाव प्रचार से या सीएम कैंडिडेट से, तो एक ये मैसेज गया कि ये चूंकि योजना शिवराज सिंह की है, तो अगर शिवराज सिंह दोबारा नहीं लौट कर आते हैं या वो सीएम नहीं बनते हैं, तब क्या ये योजना लागू रहेगी, नहीं रहेगी। ये एक बड़ा, और इसी में अगर आप देखें, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने सभाओं में लाडली बहना योजना का जिक्र करना भी शुरू किया और उन्होंने शिवराज सिंह का नाम लेना भी शुरू किया। ये अलग बात है कि शिवराज सिंह मोदी जी का कितना नाम ले रहे हैं वो अलग मामला है, लेकिन मोदी जी को उन्होंने इस बात के लिए मजबूर किया कि वे लाडली बहना का नाम लें। अब जो बीजेपी, जैसे कल भी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वी.डी. शर्मा की, जो इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा है कि 3000 रुपए तक देंगे, ये हमारी गारंटी है, ये पार्टी की गारंटी है। तो बीजेपी की पूरी कोशिश ये है कि लाडली बहना योजना जो है या ये जो पैसा मिल रहा है, इसे शिवराज सिंह की गारंटी ना बताकर बीजेपी की गारंटी बताएं, और शिवराज सिंह की कोशिश है कि वे इसे शिवराज सिंह की गारंटी बताएं। तो अगर ये जो अंतर्द्वंद चल रहा है, अब इसमें मतलब आप ये देखिए कि शिवराज सिंह ये खेल खेल कर खुद को सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो मजबूर कर रहे हैं कि आप किसी न किसी लेवल पर मुझे सीएम घोषित करिए, और पार्टी ये चाहती है कि वो सभाओं में कहा भी। हाँ बिल्कुल। तो ये जो अंतर्द्वंद है, इससे मतदाता कंफ्यूज हो रहा है। अगर ये नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर ये बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि 1500 रुपए कमलनाथ भी देने वाले हैं। हाँ, अगर ये 3000 रुपए देंगे या अगर शिवराज सिंह आगे रहते हैं, तब 3000 रुपए मिलने की उम्मीद है लोगों को। ये एक बड़ा। अब दूसरी एक और छोटी सी मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। बाकी जो इनकी घोषणा है उनका भी बहुत ज्यादा अर्थ मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये 18 साल से हैं, बहुत सारी चीजें इन्होंने नहीं की हैं। तो अब अगर घोषणाएं कर रहे हैं तो उसका लोगों के ऊपर कितना असर पड़ेगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन लाडली बहना जरूर ऐसी स्कीम है जिससे इनके बीच में जो बीजेपी का जो द्वंद है वो सामने निकल के आ रहा है। पुष्कर जी, अनिल जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीच में घोषणा कर दी थी, एक तरह से इशारा किया था कि पार्टी जो है, अगला मुख्यमंत्री जो है तोमर के बारे में हम सोच रहे हैं कि वो भी वरिष्ठ नेता हैं और वो भी बन सकते हैं, ऐसा इशारा किया था, मतलब नाम बिल्कुल। लेकिन अभी हाल में जिस तरह से तोमर के पुत्र, नरेंद्र तोमर के पुत्र जिस तरह से विवादों में घिर गए हैं, खासकर 500 करोड़ का जो ताज़ा मामला छिड़ा है, मतलब उसकी सच्चाई है नहीं अलग बात है, लेकिन 500 करोड़ घूस का मामला प्लस साथ साथ 50% कमीशन का मामला, ये किस मीडिया सेल की तरफ से चल रहा है या किस आईटी सेल की तरफ से चल रहा है, तो अलग इशू है। उसकी सच्चाई पे हम बाद में बात करें। पहले तो ये कि क्या ये उस कैंप से छोड़ा गया है, मामा कैंप से ये छोड़ा गया है कि मामा एक भावी मुख्यमंत्री को बदनाम करे? क्या आप सोचते हैं इस बारे में?
इस मामले में दो तरह की चर्चाएं हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि ये कांग्रेस की ओर से जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर को बदनाम करने का प्रयास है और ये वीडियो फेक वीडियो कांग्रेस ने तैयार करवाया है। लेकिन दूसरी तरफ एक चर्चा ये भी है कि ये बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने शिवराज सिंह के खिलाफ ये वीडियो जारी करवाए हैं, तोमर के खिलाफ है बिले, तोमर के खिलाफ। मतलब ये मामा कैंप की साजिश भी हो सकती है, आपको क्या लगता है? मामा कैंप की भी हो सकती है। दूसरा, ग्वालियर चंबल रीजन में नरेंद्र सिंह तोमर के दूसरे मित्र भी काफी हैं पार्टी में जो ये कर सकते हैं। और इस सिलसिले में सिंधिया कैंप की ओर भी जो है वो कुछ लोग इशारा कर रहे हैं। मतलब आपस में गुत्थम गुत्था है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक ही जिले में नहीं हो रहा है, ये हर जिले में स्थिति है। एक दिलचस्पी है अनिल जी, मैं देखता हूँ सभाओं में जिस तरह से पहले बहुत जाप करते थे, पिछले चुनाव में मैंने देखा था कि शिवराज सिंह चौहान मोदी जी का नाम लेते थे, फिर महाराज का नाम लेते थे, फिर अमित शाह का नाम लेते थे, उनके नाम का जयकारा बोलते हुए वो तमाम बातें कह जाते थे अपनी योजनाओं के बारे में, वोट के बारे में। इस बार ये तीनों महानुभावों का नाम वो नहीं ले रहे हैं। क्या लगता है आपको इन चीजों को देख के? घमासान मचा हुआ? निश्चित रूप से घमासान भी मचा हुआ है। दूसरा, शिवराज सिंह अपने आप को बिल्कुल लीडर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और एक हद तक ये कहना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कोई स्वाभाविक नेता अगर है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। दूसरा कोई चेहरा और जिसके नाम पर जो है वो पार्टी चुनाव लड़ रही है। कई जगह वो उम्मीदवारों में भी शिवराज सिंह चौहान की डिमांड है, नरेंद्र मोदी की तो डिमांड नहीं है। थोड़ी सी जानकारी डॉक्टर सुधीर सक्सेना जी हमें दीजिए। एक बहुत मशहूर शेर है, गजल भी उस पर गाई जाती है, मैंने जो संग रचाया वो खुदा हो बैठा। तो इस समय शिवराज सिंह खुदा बन गए हैं, वहाँ पर बीजेपी के लिए सिरदर्द हो गए हैं। आरएसएस वाले क्या इस पूरे मामले में खामोश रहना चाहते हैं या कहीं कुछ और भी खेल हो रहा है? इस बात में कोई शक नहीं है कि जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे पहली बार तो बड़े नेकनीयत और सरल राजनेता थे, लेकिन लगातार वर्ष दर वर्ष कहें जिसको समय के साथ जो है उसके अंदर तमाम वो चीजें विकसित हो गई जिसको कि हम पूर्ण कौशल की या राजनीतिक प्रपंच की संज्ञा देते हैं। लाडली बहना योजना निश्चित ही शिवराज सिंह चौहान का क्रम कार्ड है, लेकिन वो उसे उन्होंने चुनाव के सिर्फ कुछ महीने पहले ही लागू किया है। अगर वो लाडली बहनों के उत्थान के लिए, उनकी आर्थिकी के लिए बहुत अधिक चिंतित थे तो उसको इसके पहले लागू क्यों नहीं किया गया? 17 सितंबर से 5 अक्टूबर 2023 तक सारे पंचायतों को कहा गया था कि ऑनलाइन अप्लाई करें। अब ये एक महीने में क्या कुछ हो जाएगा? मतलब कि इसमें कितने घपले होते हैं, कितनी बदनामियां हुई थी लगातार कि भाई पहले लाडली योजना की बहुत सारी शिकायतें हैं कि उनको उनके अकाउंट्स में पैसे नहीं आए, बीच में कुछ लोगों ने खा लिए। तो निश्चित रूप से इस तरह की चीज़ें जब 2 लाख रुपया देने की बात हो रही है तो काफ़ी कुछ घपला प्रदेश ही एक तरह से मध्य प्रदेश, तो उस घपला प्रदेश में ये सब कार्ड तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग नाखुश भी होंगे इस योजना को लेकर, जिनको नहीं, जो लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? जी कुछ भी देखिए, मध्य प्रदेश में कहा जा सकता है कि यहाँ भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है, और ये कहना अन्योक्ति न होगा कि यहाँ पर भ्रष्टाचार जमीनी स्तर पर है और ऊपरी स्तर पर भी है। और तंत्र हमारे पास जिस तरह का बेलुक्स तंत्र नहीं है, उसके चलते जाहिर है कि तमाम स्तरों पर गड़बड़ियां हुई है, घोटाले हुए हैं, और लोगों को शिकायतें का मौका भी मिला है। उसके बाद भी शिवराज सिंह चौहान को पूरा यकीन था कि लाडली बहना योजना कहीं ना कहीं उनकी सत्ता में वापसी का बायस बनेगी, और उसने भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन भी तैयार की। लेकिन उसके उत्तर में कांग्रेस जिस तरह से गृह लक्ष्मी योजना को लाई है, केजी से पीजी तक शिक्षा को लाई है, सामाजिक पेंशन योजना को लागू करने की बात की है, या चिरंजीवी योजना के तहत स्वास्थ्य योजनाओं को पेश किया है, उससे मुझे लगता है कि लाडली बहना योजना ने अपना वो असर खो दिया है जिसकी कि उससे उम्मीद की जा रही थी। और आने वाले चुनाव में भी बहना योजना को लेकर जितना जरूरत से अधिक उम्मीद की जा रही है वो उतनी फलीभूत नहीं होगी। और दिलचस्प तौर पर आप ये देख ही रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरीके से
शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार किया है, उससे उनका ये कहना चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। विभिन्न सभाओं में आज शिवराज सिंह चौहान लोगों से कहते हैं चला जाऊंगा तो याद आऊंगा, यानी उनके भीतर में जो दर्द है, जो उनकी टीस है, जो उनका मलाल है, वो इसमें व्यक्त होता है। अभी हाल में ही कमलनाथ जी ने उनको सलाह दी है कि बेहतर होगा शिवराज जी आप बम्बई चले जाएं और वहां एक्टिंग करें, आप एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं और झूठ भी बहुत अच्छा बोल लेते हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प, हालांकि बहुत ही मजेदार सलाह है, लेकिन इससे चीजें पता चलती हैं कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान सन 2005 के शिवराज सिंह चौहान नहीं है, बल्कि कूट कौशल में निपुण हैं और वो अपने दांव खेलना बखूबी जानते हैं और वो केंद्रीय नेतृत्व को बात ही करना चाहते हैं कि अगरचे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में फिर से सत्ता में आती है तो उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 2-4 दिन पहले इस आशय का एक बयान भी दिया है कि हमारे यहाँ जो होड़ या दौड़ या दावे की बात है तो शिवराज सिंह चौहान सबसे आगे है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आदिवासी नेता फक्कर सिंह कुलस्ते को या राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को या अन्य को जीत की स्थिति में शिवराज सिंह चौहान इस तरह से स्वीकार्य होंगी। पुष्परंजन जी। भारत शर्मा जी, बहुत संक्षेप में एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, वो ये है कि पहली बार इस महाभारत में मामा व्यू चल रहा है, मतलब बीजेपी के महाभारत में, आज के भारत वाले महाभारत की बात मैं कर रहा हूँ। तो मामा कार्ड कितना मोदी पर हावी हो गया? क्या मामा बड़े साबित हो रहे हैं मोदी पर? मोदी का चेहरा चुनाव के मैदान में क्यों नहीं इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव के मैदान में खासकर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहा है? मोदी फैक्टर काम कर रहा है या मामा फैक्टर काम कर रहा है? इस बारे में संक्षेप में हम जानकारी चाहेंगे। असल में बहुत शुरुआती दौर में जो सर्वे यहाँ पर हुए थे, जिसमें ये बात निकल के आई थी कि लोगों को शिवराज सिंह चौहान के चेहरे से नाराजगी है, मोदी के चेहरे से नाराजगी नहीं है। हम देखें पिछली बार जैसे राजस्थान के इलेक्शन में हुआ था कि लोग वसुंधरा से नाराज थे लेकिन शिवराज सिंह से नाराज नहीं थे, तो ये बात इनको समझ में आई और उसके बाद इन्होंने शिवराज सिंह के चेहरे को प्रोजेक्ट करना, नरेंद्र मोदी के चेहरे को यह प्रोजेक्ट करना शुरू किया। बहुत शुरुआती दौर में ये भी खबरें थी कि मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी अमित शाह को दी गई है, राजस्थान की मोदी जी ने संभाली है और नड्डा जी को दिया छत्तीसगढ़, जहां पर उनकी हार सुनिश्चित है। बहरहाल उसके बाद धीरे से मोदी जी ने इसको टेक ओवर किया पूरा और उन्होंने दिल्ली की टीम पूरे तरीके से यहाँ पे बढ़ा दी। लेकिन जमीनी स्तर पर जिस तरीके का काम इनका है और बीजेपी के अगर आप पिछले इतने लंबे समय का अगर काम देखें तो इनकी जो तमाम सारी जो ये घोषणाएं कर रहे हैं, करप्शन तो एक मामला है ही, लेकिन इनकी जो बहुत सारी जो घोषणाएं थी वो घोषणाएं भी उस तरीके से फुलफिल नहीं हो पाई जिससे आप ये कह सकें कि नहीं इन्होंने ये कर दिया अच्छे तरीके से। जैसे उदाहरण में अभी ये लोग जो धान और गेहूं की एमएसपी पर जिन्होंने वृद्धि की बात की है, तो शिवराज मोदी जी के आने से पहले यहाँ पर 150 रुपए गेहूं के ऊपर बोनस देती थी मध्य प्रदेश सरकार। वो बोनस मोदी जी के आने के बाद बंद हो गया। फिर इन्होंने एक भावांतर योजना चलाई, वो भावांतर योजना भी बंद हो गई। तमाम जो अलग अलग जो योजनाएं जो ये शिवराज सिंह चलाते रहे वो सारी मोदी जी के आने के बाद बंद हो गई या उसके उस तरीके के रिजल्ट नहीं आ पाए जिस तरीके के रिजल्ट आने थे। अब ले लेकर अगर आप बात करें तो एक तो लाडली लक्ष्मी योजना जो इनकी है, जिसको ये कहते हैं कि ठीक है आपने बॉन्ड खरीद के जमा कर दिया पोस्ट ऑफिस में या बैंक में और वो धीरे धीरे उसमें हो रहा है, तो वो स्कीम थी जिसकी वजह से इनकी लोकप्रियता बनी रही। दूसरी तरफ अब ये जो लाडली बहना योजना, हालांकि ये योजना भी इनकी ओरिजिनल योजना नहीं है, ये योजना जो कांग्रेस ने हिमाचल में शुरू की या कर्नाटक में शुरू की है उसको देखकर ही इसको लेकर ही आए हैं, तो इसमें इनका अपना नया कुछ नहीं है। और अब ये जो भी बातें कर रहे हैं वो सारी की सारी बातें वही कर रहे हैं जो कांग्रेस हिमाचल में या कर्नाटक में या आम आदमी पार्टी ने पंजाब में की थी। तो इसलिए अब चूंकि मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में जहां आप 18 साल से बैठे हैं, यहाँ पर आप जब 18 साल में कुछ नहीं कर पाए तो अब आप क्या नया करने वाले हैं? तो मुझे नहीं लगता कि इनकी जो अपनी घोषणाएं हैं या जो इन्होंने संकल्प पत्र जारी किया है वो लोगों को बहुत ज्यादा अपील कर पा रहा है। तो इसीलिए इनके पास ले दे के केवल एक लाडली बहना योजना है जिसके सारे ये अपनी बेहतरीनी पार करना चाह रहे हैं, और वो जो योजना है वो चूंकि शिवराज सिंह ने शुरू की है इसीलिए अब इनको धीरे से शिवराज सिंह को इनको लेके आना पड़ रहा है। पुष्परंजन जी, यानी योजनाएं छीनने की कवायद है, कॉपी पेस्ट करने की कवायद है, और ये सफल हो कि नहीं हो कहना बड़ा मुश्किल है। आप तीनों साथियों से बहुत लोग समृद्ध हुए आप लोगों की जानकारी को लेके। बहुत बहुत शुक्रिया भारत शर्मा जी, डॉक्टर सुधीर सक्सेना जी, अनिल जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
आप सभी श्रोताओं से आग्रह है, छोटा सा आग्रह है, TV6 न्यूज़ नेटवर्क को आप लॉगिन करें और देखें यूट्यूब पर। आप हमारा वेबसाइट देखना चाहें, गूगल पे टाइप करें TV6 न्यूज़ नेटवर्क और आप हमारा वेब पेज देख सकते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं दें। हम उससे समृद्ध होंगे, हम उसका जवाब भी देंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप दर्शकों को। नमस्कार।